शालोम, शालोम। वेलकम एवरीवन। आज के इस मौके पे मैं और हमारी पूरी टीम आप सभी का खैर मकदम करते हैं एस्पिरेशनल फेलोशिप के स्टेज पे, और शुक्रगुजार है कि उसने हमें जिंदों की दुनिया पे रखा है कि हम उसकी हमद सिताइश कर सकते हैं। अब वक्त है कि हम आगे बढ़ेंगे कलाम की तरफ। पहले हम कलाम में जाएंगे, उसके बाद हम दुआ में जाएंगे। और कलाम के लिए हम खोलेंगे अपने पाक कलाम के ज़बूर की किताब को, और उसका 50वां बाब, उसकी चंद आयतों को हम पढ़ेंगे। साम 50। रब खुदा ने कल, कलाम किया और पूरब से पश्चिम तक दुनिया को बुलाया। सियोन से जो हुस्न का कमाल है, खुदा जलवागर हुआ है। हमारा खुदा आएगा और खामोश नहीं रहेगा। आग उसके आगे आगे भस्म करती जाएगी। अपनी उम्मत की अदालत करने के लिए वो आसमान और जमीन को तलब करेगा कि मेरे पाक लोगों को मेरे सामने जमा करो, जिन्होंने कुर्बानी के जरिए से मेरे साथ अहद बांधा है। खुदा के इस कलाम के पढ़े जाने सुने जाने पे बड़ी बरकत हो, बड़ी आशीष मिले। और आइए, अब समय है कि हम दुआ में जाएंगे। हमारे बीच में हमारे पास्टर जगदीश मौजूद हैं। मैं उनसे विनती करूंगा कि वो हमें दुआ में लेके चले। पास्टर जगदीश। शालोम एवरीवन, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद शालोम। भला है और उसकी करुणा सदा की है। और आज की सुबह में उसने मौका दिया कि हम सब इकट्ठे होने पाए स्टेज पर। आइए प्रार्थना करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। वर्दी इज योर नेम, वर्दी इज योर नेम, वर्दी इज योर नेम लॉर्ड। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। स्तुति और महिमा सब तेरी पिता परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह। तेरा धन्यवाद करते हैं पिता पवित्र आत्मा। तेरा धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं आज के अच्छे दिन के लिए पिता परमेश्वर, जो आपने हमें से हर एक को दिखाया है। धन्यवाद करते हैं आज की अच्छी सुबह के लिए, अच्छी शाम के लिए पिता परमेश्वर, जिसमें अभी तक हम जिंदा पाए जाते हैं। पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि आपने हम में से हर एक पर अपनी करुणा बरसाई है पिता परमेश्वर, आशीषित किया है खुदावंद। पिछले हफ्ते से लेकर आज के दिन तक खुदावंद आपका हाथ हर एक इंसान पर बना रहा है पिता परमेश्वर। और खुदावंद आज इस मौके में जब हम आपके साथ में हैं पिता परमेश्वर, आपसे प्रार्थना करते हैं प्यार प्रभु यीशु मसीह, अपना फजल कर, अपना अनुग्रह कर, ताकि खुदावंद हम तुझ में और सिर्फ तुझ में बढ़ने पाए। आज की सुबह में प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर इस पेज के लिए पिता परमेश्वर, जिसमें हम जुड़ते हैं खुदावंद। आज के जितने भाई और बहन इस खुदावंद आज की सुबह में जुड़े हैं, प्यार प्रभु यीशु मसीह आपसे प्रार्थना करते हैं खुदावंद, एक एक पर आपकी आशीष ठहर जाए प्यार प्रभु यीशु मसीह, एक एक पर आपकी आशीष बनी रहे पिता परमेश्वर। हम आपसे प्रार्थना करते हैं खुदावंद आज के पहर में उन तमाम लोगों के लिए जो बीमारी की हालत में हैं, प्रभु प्रार्थना करते हैं उनके बीमारी के बिस्तर को पलट दे पिता परमेश्वर, और उनको और प्यार प्रभु यीशु मसीह उनको चंगाई कर दे पिता परमेश्वर, ताकि वो चंगे होकर तेरी तेरी इबादत करने पाए, तेरी महिमा करने पाए। हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर आज के इस पहर में अपने चर्चिस के लिए पिता परमेश्वर, होजाना इंटरनेशनल मिनिस्ट्री के लिए पिता परमेश्वर प्रार्थना करते खुदावन, तेरा अनुग्रह इस मिनिस्ट्री पर बना रहे पिता परमेश्वर। हम सब मिलकर लगातार सिर्फ और सिर्फ तेरी महिमा में आगे बढ़ने पाए, तेरी महिमा करने पाए, तेरी किंगडम को बढ़ाने के लिए काम करने पाए। हम प्रार्थना करते हैं आज की सुबह में इजराइल के लिए पिता परमेश्वर, जो तेरा अपना देश है पिता परमेश्वर, जबकि खुदावन वहां पर परेशानियां चल रही हैं पिता परमेश्वर, दुश्मन चारों तरफ से घेरना चाहता है, पर हमें मालूम है खुदावन यीशु मसीह की तूने उस पर अपने हाथ को बढ़ा के रखा हुआ है खुदावन। इसलिए प्रार्थना करते हैं कि अपनी महिमा उस जगह से ले पिता परमेश्वर, ताकि संसार के लोग जानने पाए कि तू ही एक महान
परमेश्वर है और तेरे अलावा और कोई नहीं है। आज के सुबह में प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु यीशु मसीह उन तमाम पास्टर्स के लिए पिता परमेश्वर जो हमारे साथ में जुड़े हुए हैं पिता परमेश्वर, एक एक पास्टर पर तेरी अनुग्रह को मांगते हैं पिता परमेश्वर। आज के वचन के लिए प्रार्थना करते हैं, तेरे सेवक के लिए जो वचन लेके आ रहे हैं पिता परमेश्वर, अपने अपने रूह का मसा से भर दे पिता परमेश्वर, ताकि आज की सुबह में जो भी वचन हमारे बीच में बोया जाए वो प्यारे प्रभु यीशु मसीह वो हमें से हर एक के जीवन के लाभदायक हो सके। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं आज की सुबह में उन तमाम लोगों के लिए पिता परमेश्वर जो बैक स्लाइड हो गए हैं पिता परमेश्वर, उन्हें देख के वो वापस आ पाए। उनके लिए पिता परमेश्वर जहाँ कहीं लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, खासतौर से प्रार्थना करते हैं यूक्रेन के लिए और रशिया के लिए, इनके बीच में जो भी चल रहा है प्रभु, तुझसे प्रार्थना करते हैं कि वहां पर तेरी शांति कायम होने पाए, संसार में तेरी शांति बनी रहने पाए पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं हिंदुस्तान के लिए पिता परमेश्वर, जहाँ पर तेरे लोगों के ऊपर तरह तरह की मुसीबतें आती हैं पिता परमेश्वर, जहाँ पर तेरे लोगों को सताया जा रहा है प्रभु, तुझसे प्रार्थना करते हैं ऐसी तमाम जगहें जहाँ पर भी संसार में तेरे लोगों को सताया जा रहा है प्रभु, अपना अनुग्रह कर और अपने लोगों को अपनी सामर्थ्य में सामर्थी बना खुदावन, ताकि वो अपनी जान देने तक वफादार बने रहें और तेरी महिमा करते रहें प्रभु। आज के इस पहर में खुदावन हम एक बार फिर से सब लोगों को तेरे सामर्थी हाथों में देते हैं। प्यार प्रभु यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं प्यार प्रभु यीशु मसीह आज के वर्शिपर के लिए जो भी वर्शिप करने आए पिता परमेश्वर प्रभु का मसा देना, ताकि हम सब उस वर्शिप के जरिए से खुदावन तेरी हुजूरी में अपने आप को ले जाने पाए और आज के वचन से आशीष पाने पाए प्रभु। हम सारी तरह धन्यवाद करते हैं इस पेज के लिए, पास्टर सैमुअल सिंह के लिए खुदावन जो इस पेज को चलाते हैं, इनकी पूरी टीम के लिए, सिस्टर पूनम साइलस और पास्टर प्रमेश और इनके साथ के जितने लोग भी हैं, उन सबों को ईश्वर तेरे हाथ में देते होने दे खुदावंत की ये पेज तेरे नाम में बढ़ने पाए, बढ़ता जाए पिता परमेश्वर, इसके जरिए से बहुत से लोगों को आशीष मिलने पाए। सारी बातों के लिए हम तेरी शुक्रगुजारी करते एक बार फिर अपने आप को तेरे सामर्थ्य हाथों में सौंपते हुए इस दुआ को मांग लेते यीशु मसीह तेरे मीठे और मुबारक नाम में सुने और कबूल कर लें, आमीन 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 आमीन। थैंक यू वेरी मच पास्टर जी। अब समय है कि हम वर्शिप में जाएंगे। परस्तेश खुदा की करूं, चाहे सुबह हो या शाम, जीवन के हर मोड़ पर लेते रहे ये सुना। परस्तेश खुदा की करूं, चाहे सुबह हो या शाम, जीवन के हर मोड़ पर लेते रहे ये सुना। जीवन ऐसा बिताए, नाम यीशु का फैलाए, जीवन ये ऐसा फैलाए, नाम यीशु का फैलाए, भटके हुओं को बचाए, कलाम खुदा का सुनाए, भटके हुओं को बचाए, कलाम खुदा का सुनाए, भटके हुओं को बचाना है बस हमारा ये काम, भटके हुओं को बचाना है बस हमारा ये काम। जीवन के हर मोड़ पर लेते रहे ये सुना, परस्तेश खुदा की करूं, चाहे सुबह हो या शाम,
जीवन के हर मोड़ पर लेते रहे यीशु नाम। जीवन के हर मोड़ पर लेते रहे यीशु नाम। सॉरी, थोड़ी इनकन्वीनियंस हुई तबले की वजह से और थोड़ी शायद वॉल्यूम में गड़बड़ी हो गई, वेरी सॉरी। लेकिन खुदा की परिस्थिति हर हाल में करनी चाहिए। हमने यही सिखाया, चाहे माइक साथ दे ना दे, गला साथ दे ना दे, इंस्ट्रूमेंट साथ दे ना दे, खुदा की परिस्थिति होनी चाहिए। एक वर्स आपके सामने पढ़ूंगा, फिर हम लोग वर्शिप में जाएंगे। व्यवस्था विवरण उसके 31 अध्याय और उसकी 6 आयत में कुछ ऐसा लिखा है, तू हियाव बांध और दृढ़ हो, उनसे ना डर और ना भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है, वह तुझको धोखा ना देगा और ना छोड़ेगा। हम उस जिंदा खुदावन की परिस्थिति करते हैं जो हमें हमारी लाइफ के किसी भी सिचुएशन में ना तो कभी छोड़ता है और ना तो कभी त्यागता है। आइए आज की शाम कुछ गीतों में चलेंगे और परमेश्वर की उस जिंदा खुदावन की जो हमें हमारी हर कमी घटी के बावजूद हमसे प्रेम रखता है और हमको नहीं छोड़ता, हमारे साथ चलता है, उसकी महिमा बढ़ा के लिए कुछ एक गीत गाएंगे। और आशा आप भी हमको ज्वाइन करिए, सब गीत आप सबको आते होंगे और हम विल वर्शिप द लॉर्ड टुगेदर। वो वादों का सच्चा है, चरवाहा अच्छा है, वो इब्तिदा इंतहा, अल्फा ओमेगा है। ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा, अकेला कभी ना छोड़ेगा। ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा, अकेला कभी ना छोड़ेगा। कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा। कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा। ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा, अकेला कभी ना छोड़ेगा। ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा, अकेला कभी ना छोड़ेगा। कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा। कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा। वो तन्हा रातों में, जिंदगी के सन्नाटों में, वो तन्हा रातों में, जिंदगी के सन्नाटों में, और ना उम्मीदी में और मुश्किलातों में, हर ना उम्मीदी में और मुश्किलातों में, ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा, अकेला कभी ना छोड़ेगा। ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा, अकेला कभी ना छोड़ेगा। कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा। कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा। वो वादों का सच्चा परमेश्वर है, जो वो वादे करता है वो उनको कभी उनसे कभी वो पलटता नहीं है। वो हमको, चाहे हम घोर अंधकार के होके वादी में भी होके चले, तब भी वो परमेश्वर, वो यीशु नाथ हमारे साथ है। तूफानों में साथ है, मैदानों में साथ है। तूफानों में साथ है, मैदानों में साथ है। जंग उसकी वो खुद ही लड़े, निशानों में साथ है। जंग उसकी वो खुद ही लड़े, निशानों में साथ है।
न छोड़ेगा न छोड़ेगा न छोड़ेगा न छोड़ेगा अकेला कभी न छोड़ेगा न छोड़ेगा न छोड़ेगा न छोड़ेगा न छोड़ेगा अकेला कभी न छोड़ेगा कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा हाँ कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा तो डरो मत चुपचाप खड़े रहो खुदा की नजात के काम देखो डरो मत चुपचाप खड़े रहो खुदा की नजात के काम देखो खुदा की नजात के काम देखो खुदा की नजात के काम देखो चुपचाप तुम खड़े रहो डरो मत चुपचाप खड़े रहो खुदा की नजात के काम देखो डरो मत चुपचाप खड़े रहो खुदा की नजात के काम देखो पूर्वी हवाएं जब चलती हैं पूर्वी हवाएं जब चलती हैं खुश्क जमीन हो जाती है खुश्क जमीन हो जाती है पूर्वी हवाएं जब चलती हैं खुश्क जमीन हो जाती है पानियों का ढेर लग जाता है ऊंची दीवार बन जाती है पानियों का ढेर लग जाता है ऊंची दीवार बन जाती है तो डरो मत चुपचाप खड़े रहो खुदा की नजात के काम देखो डरो मत चुपचाप खड़े रहो खुदा की नजात के काम देखो खुदा की नजात के काम देखो खुदा की नजात के काम देखो चुपचाप तुम खड़े रहो ताकि नजात के काम देखो हाँ डरो मत चुपचाप खड़े रहो खुदा की नजात के काम देखो इजरायली जब लाल समुंदर के सामने खड़े हुए थे पीछे फिरौन की सेना आ रही थी और समुंदर सामने था कोई छुटकारा नहीं दिख रहा मूसा से कह रहे तू हमें मरने के लिए यहाँ क्यों ले आया इससे अच्छे तो हम वहां थे कुछ समझ नहीं आ रहा लेकिन उनका परमेश्वर जो उन्हें वहां मिस्र से बाहर निकाल के लाया था वो उनके साथ था उसने उन्हें छोड़ा नहीं था और बस यही कह रहा था डरो मत चुपचाप खड़े रहो और खुदा की नजात के काम देखो वो ही पानी जो डराता था वो ही पानी जो डराता था और रास्ता भी न देता था और रास्ता भी न देता था वो ही पानी जो डराता था और रास्ता भी न देता था हुक्म खुदा से वो ही पानी बस मुर्दा हो बैठा था हुक्म खुदा से वो ही पानी बस मुर्दा हो बैठा था तो डरो मत चुपचाप खड़े रहो खुदा की नजात के काम देखो डरो मत चुप खड़े रहो खुदा की नजात के काम देखो खुदा की नजात के काम देखो खुदा की नजात के काम देखो चुपचाप तुम खड़े रहो डरो मत चुपचाप खड़े रहो खुदा की नजात के काम देखो यहोवा 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 जिंदा खुदा वो हमारा बादशाह यहोवा जिंदा खुदा वो हमारा बादशाह जो मसीह में मुजस्सिम हुआ यहोवा 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 यहोवा
यहोवा शामा भी तू जो रहता साथ साथ, यहोवा शामा भी तू जो रहता साथ साथ, यहोवा आला भी तू मेरा चौपान साथ साथ। और जो भी मांगेंगे वो ही मिल जाएगा, जो भी ढूंढेंगे वो ही पाएंगे। मैं पाक यहोवा निस्सी, तू झंडा कौम का है पाक यहोवा राफा, तू शाफी कौम का है तेरे पाक यहोवा निस्सी। तू झंडा कौम का है पाक यहोवा राफा, तू शाफी कौम का। हाँ तेरे पीछे चले और शक ना करें, तुझ पे रखे ईमान है मसीह मेहरबान। हाँ तेरे पीछे चले और शक ना करें, तुझ पे रखे ईमान है मसीह मेहरबान। जो भी चाहे वो हो जाएगा, यहोवा 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 यीशु 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 जैसा नाम ना कोई, यीशु है महान। यीशु जैसा नाम ना कोई, यीशु है महान। हम सुनाओ यीशु की लगा कर मीठी गान, हम सुनाओ यीशु की लगा कर मीठी गान। वो खुदाओं का खुदा है ऊंची उसकी शान, वो खुदाओं का खुदा है उसकी शान। यीशु 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 योग्य है वो आदर के, योग्य हर सम्मान के। योग्य है वो आदर के, योग्य हर सम्मान के। योग्य है वो इज्जत के, वही हर विधान के। योग्य है वो इज्जत के, वही हर विधान के। यीशु 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 हालेलुया। योग्य है वो आदर के, योग्य हर सम्मान के। Lord Jesus. योग्य है वो इज्जत के, वो ही हर विधान के। Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. उसका तख्त हमारे बीच में लगा हुआ है और ये सच बात है कि जब हमारे ऊपर मुसीबतें और तकलीफें आती हैं तो हम इधर उधर ताकना शुरू करते हैं। खुदा का कलाम कहता है, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं और मैं तुम्हें अपने हथेली पे उठा के रखता हूं। हाँ, उसने तो हमारी शक्लों को भी उस हथेली पे खोद रखा है। खुदावंद हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं इस अच्छी वर्शिप के लिए। खुदावंद अपने बच्चों को और ज्यादा भर और ज्यादा इस्तेमाल कर खुदावंद अपनी महिमा के लिए। इनको हम तेरे लहू में छिपाते हैं, तेरा अनुग्रह इनके ऊपर चाहते हैं। अब समय है
कि हम कलाम की तरफ जाएंगे, लेकिन कलाम से जाने से पहले हमारे बीच में हमारी सिस्टर रजिया मौजूद हैं। मैं उनसे विनती करूंगा कि आज के कलाम के लिए पास्टर डेविड मसीह हमारे पास्टर हैं, वो आज के कलाम को लेके आ रहे हैं। उनके लिए और पूरे समय के लिए दुआ करें। सिस्टर रजिया, आर यू देयर? जी प्रेज द लॉर्ड। पास्टर जी मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। जी थैंक यू पास्टर जी। मैं जरूर दुआ करूंगी, लेकिन मेरी तबीयत नहीं ठीक। आप मेरे लिए दुआ करना, मुझे बुखार और गला खराब वगैरह है, तो इसलिए आप बाद में जरूर करना। जी जी मैं भी दुआ करती हूँ। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। खुदावंदों के खुदा, बहरबार के खालक और मालक, सच्चे जिंदे असली अब्दी आसमानी पिता है, दिल की गहराइयों से आपकी शुक्रगुजारी करती हूँ, आपके नाम को जलाल देती हूँ, क्योंकि आप जलाल से भरे खुदावंदों के खुदा, बादशाहों के बादशाह है। शुक्रगुजारी करती हूँ खुदावंदों के खुदा आज की इस खूबसूरत प्रस्तुत के लिए। खुदावंदों के खुदा, आपके बेटे बेटियां जब आपकी हजूरी में आते हैं, आपके तख्त को लगाते हैं, आपके नाम को जलाल देते हैं, क्योंकि आप जलाल से भरे कादर मतलब यहोवा पाक खुदा है। आप लश्करों के रब हैं। लश्करों के रब, मैं आपकी शुक्रगुजारी करती हूँ इस अच्छे वक्त के लिए जो आप अपने बेटे बेटियों को अता करते हैं, कि हम आपके सुंदर कदमों में बैठकर आपके नाम को जलाल दें। खुदा बाप, इस अच्छे वक्त के लिए खुदा बाप, खास तौर पे खुदा बाप जो तेरे खुदा बाप बेटे बेटियां आपकी हजूरी में आकर खुदा मंद अपने होठों का नजराना आपके पास लेके आते हैं, पेश करते हैं, उन सबको कसरत से बड़ी बरकत दे खुदा मंदों की खुदा, ताकि इसी तरह आपके बेटे बेटियां खुदा बाप आपकी हजूरी में आए, आपके चरणों में आकर आपके नाम को जलाल देते रहे। वापस मानी जितनी प्रस्तुत हुई उसके लिए शुक्रगुजारी करती हूँ, और अपने बेटों को खुदा बाप कसरत से इस्तेमाल कर वापस मानी, और खुदा बाप रूह का दुगना चुगना देकर जब वो आपकी हजूरी में आए तो आपके नाम को जलाल दे। तो खुदा वापस मानी प्रस्तुत के वसीला से जुए बंधन लांते टूट जाए। इसी तरह दरखास्त करती हूँ खुदावंद के जितनी जिंदगियों ने आज की प्रस्तुत को सुना, उन प्रस्तुत के वसीला से खुदा बाप वो जिंदगियां बदले। खुदा वापस मानी दरखास्त करती हूँ इस वक्त, खास दुआ मांगती तेरे बंदा के लिए, तेरे सूरमा के लिए, जिसके मुंह में आज तेरा जिंदा कलाम है। खुदावंदों के खुदावंद अपने बंदा को बड़ी बरकत दे। आज वो ना बोले, बल्कि खुदा बाप तेरा पाक रूह के अंदर से होकर बोले। जहां तेरा बंदा बैठा वहां तेरी रूह का अबर छा जाए। खुदावंदों के चौगिर्द उनके उनका खुदा बाप तेरा आपका पाक रूह हो, आपका मसा रहे उनके जिंदगी के अंदर। और वापस मानी जो कुछ भी अल्फाज आपने उनको दिए हैं, उन्हें तरतीब अता कर, और अपने बंदा को आज के कलाम के वसीला से उनके घराने को बड़ी बरकत दे और बख्श दे। खुदा वापस मानी आज जितनी जिंदगियां आपकी जिंदा आवाज को सुने खुदा बाप, वो जिंदगियां वो तब्दील हो जाए। खुदा बाप आज का कलाम मेरे लिए हो, आज का कलाम उन जिंदगियों के लिए खुदा बाप जो बड़े खुदा बाप तेरी हजूरी में शौक से बैठे हैं तेरी जिंदा आवाज को सुनने के लिए। एक एक जिंदगी को बड़ी बरकत दे, और इस जिंदगियों पर तेरा खुदा बाप नाम राज करे। वापस मानी मिन्नत करती हूँ एक एक घराने के साथ हो। खास दुआ मांगती हूँ आज के इस कलाम के वसीला से जो बीज बोया जाए, ये बीज खुदा बहुत सा फल लेके आए, और ये वापस मानी जो जो तेरा जिंदा कलाम है जब हम सुने तो अपने ताकि महदूद ना रखें, बल्कि खुदावंद के तेरा कलाम को दूसरों तक शेयर करें। कि हमारा कादर मतलब यहोवा पाक खुदा जो बड़े बड़े काम करता है, मेरिकल का खुदा, मोजज़ात का खुदा है, जिसने हमारी जिंदगी के अंदर मोजज़े किए हैं। खुदावंदों के खुदा, मैं आपकी शुक्रगुजारी करती हूँ आपके बंदा के लिए, पास्टर सैमुअल सिंह के शुक्रगुजारी करती हूँ। खुदा वापस मानी आपका बंदा जो तेरे लोगों को लेके आता है, तेरी हजूरी में लेके आता है, पास्टर सैमुअल सिंह के साथ, उनके घराने के साथ हो, और कसरत से अपने बंदा को इस्तेमाल कर खुदावंदों के खुदा, ताकि वापस मानी वो ऐसी भटकती रूहों को आपके कदमों में लेके आए, आपके चरणों में लेके, आपके गला में लेके आए, ताकि वो रूहें भी जिन्होंने अभी तक खुदावंदों के खुदावंद आपके कलाम को नहीं सुना, जिन्होंने अभी तक जिंदगी की बातें नहीं सुनी, वो जिंदगी की बातें सुने, ताकि वो जिंदगी को हासिल कर सके। क्योंकि जिंदगी का सर चश्मा तू ही है मेरे यस्सु राजा। एक एक जिंदगी के साथ एक बार फिर आपके खादम को खुदा वापस मानी आपके लहू में छुपाती हूँ, और उनके लिए और उनके घराने के लिए बरकत और सलामती मांगती हूँ। अपने बंदा को रूह का दुगना चुगना अता कर, और जो आज कलाम हो खुदा बाप हम सब के लिए बाइस से बरकत ठहरे। ये सब कुछ आपके मीठे जलाली यस्सु के नाम में मांगती और पाती हूँ, यस्सु के नाम में, आमीन आमीन। थैंक यू पास्टर जी। आमीन। थैंक यू वेरी मच।
और हम इसी समय आपके लिए दुआ करते हैं। खुदावंद, अपनी बहन रजिया को तेरे हाथों में देते हैं, सर से पांव तक तेरे लहू में कवर अप करते हैं और शैतान की देखी अनदेखी चालों को यीशु मसीह के नाम से हुक्म देते हैं, गो लीव इन द नेम ऑफ जीसस राइट नाउ। और इनको पूरी तौर से आमीन। शिफा मिले आमीन। खुदावंद, तेरा हाथ इनके ऊपर पहुंचे और पूरी आमीन। शिफा मिले खुदावंद। सारा आदर आमीन। महिमा जलाल हम सिर्फ तुझे दिया चाहते हैं। और एक बार आमीन। फिर अपने पासवान पास्टर डेविड मसीह को आपके हाथों में सौंपते हैं खुदावंद। जब वो बोले Yes, तो वो Lord. नहीं, उनके बीच में से तू हो के बोले खुदावंद। आमीन। सारा Yes, Lord. आदर महिमा हम तुझे देते हैं और मांगते हैं Yes. इस दुआ को आपके प्यारे मीठे और जलाली नाम में सुने और कबूल करें। आमीन आमीन। आमीन आमीन। आमीन। पास्टर जी, माजरत चाहती मैं आपको बता दूं, हम अक्सर निकल जाती हूँ आधे घंटे के बाद। अब हमारी मीटिंग शुरू होने वाली है, तो फिर इसके लिए थोड़ा सा होता है कि आपको पता हमारी टाइम कोई यही है। बात नहीं है, कोई बात नहीं। ओके, थैंक यू वेरी मच थैंक यू। फॉर योर थैंक यू प्रेजेंस। पास्टर जी। थैंक यू। अब समय है कि हम कलाम की ओर जाएंगे और हमारे प्यारे पास्टर डेविड मसीह हमारे बीच में है, जो कि हमारे लिए वो खुदा का ताया हुआ कलाम लेके आ रहे हैं। मैं उनको पूरी तौर से खुदा के हाथ में देता हूँ। जैसे खुदा की रूह उनको गाइड करे, वैसे वो हमें कलाम की ओर लेके चले। थैंक यू वेरी मच पास्टर जी, इट्स ऑल योर्स। आवाज नहीं, म्यूट अनम्यूट कर ले। नहीं, अनम्यूट कर लीजिए पास्टर जी। नहीं पास्टर जी, नहीं, अनम्यूट करिए। पास्टर जी, उनका माइक अनम्यूट है, कहीं कोई प्रॉब्लम है? अभी आवाज आई? प्रेज द लॉर्ड। जी, अब थोड़ी सी आई। आप आ गई, चलो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। खुदा में यीशु मसीह के पाक और समर्थी नाम में आप सबको बरकत और आशीष मिले। सबसे पहले कि खुदा का मैं शुक्र करता हूं, परमेश्वर ने मुझे आप लोगों के साथ आने के लिए मौका दिया। पास्टर सैमुअल जी, बहुत शुक्रगुजार हूं सबसे पहले अपने प्रभु यीशु का और आपका इस पेज के लिए, जो एवरी वीक हम सब जुड़ते हैं, एवरी वीक हम सब ब्लेसिंग पाते हैं। खुदा यीशु मसीह आपको सबको बरकत दे। और मेरा विश्वास है कि आज इस पेज से जितने कानों तक आवाज जाएगी वचन की, आज कोई खाली नहीं जाएगा और परमेश्वर हर एक जन को बड़ी बरकत देगा। आपके लिए नई डोरे प्रभु यीशु मसीह ओपन करने जा रहा है आज। हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह के पाक और समर्थी नाम में मैं आप सबको ब्लेस करता हूं, यीशु नासरी के नाम में। हालेलुया। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। खुदावन तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करना प्रभु यीशु मसीह, जमीन आसमान को बनाने वाले प्रभु, आसमानी खुदावन मैं तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करता प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। इस वक्त खुदावन जितने खुदावन तेरे खादम, तेरे खादमा प्रभु यीशु मसीह इस वचन को खुदावन सुनने के लिए तैयार हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। एक एक को बरकत दे। खास करके दुआ करता हूं प्रभु यीशु मसीह तेरी बेटी रजिया के लिए प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। खुदावन सारी बीमारी को तेरे नाम से डांटता हूं। हालेलुया। सर के बालों से लेके पैर की तली तक तेरे पवित्र खून से कवर करता हूं, जो आपने हमारे लिए स्लीप पे बहाया। जीसस। हालेलुया। खुदावन सारा बुखार, सारा जुकाम और सारी बीमारी को आपके नाम से डांटता हूं। यीशु मसीह के पाक और समर्थ नाम से हुक्म देता हूं, छोड़ इस शरीर को। और इस वक्त खुदावन जितने पेज में खुदावंद आए, हर एक भाई बहन को अगर कोई बीमार, प्रभु जी आपके नाम से हर एक बीमारी जाती रहे, इनके घरों से, इनके शरीर से, इनकी फैमिली से खुदा हर एक रुकावट को मैं डांटता हूं। हालेलुया।
हर एक फेलियर की गंदी आत्मा इनके बच्चों को, इनके घरानों को छोड़, हालेलुया। हर एक फेलियर की गंदी आत्मा, हर एक प्रभु यीशु मसीह रुकावट की गंदी आत्मा, बीमारियों, यीशु के नाम में हुक्म देता हूं, इन सबको छोड़ो, हालेलुया। आज खुदावन जब ये चंगाई पाते हैं प्रभु यीशु मसीह, खुदावन तेरे दास पास्टर सैमुअल के साथ प्रभु यीशु मसीह वापस आके जे खुदावंद अपनी टेस्टमनी दे इस पेज के ऊपर कि आज के दिन प्रभु आपने ने ब्लेस किया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद आज के वचन के लिए प्रभु जी। मैं आप अपने आप को आपके पाक और समर्थी हाथों में देता हूं, ब्लेस कीजिए। और आज का कलाम प्रभु यीशु मसीह, जैसे कि खुदावंद तेरे वचन में लिखा कि तेरे लोग जो तेरे खादमों के मुंह से, तेरे लोगों से मुख से जो बात निकलेगी, कभी आप जमीन पर पड़ने नहीं देंगे, वो फल लेके आएगी। आज का कलाम फल लेके आए, प्रभु यीशु नाम से धन्यवाद देता हूँ, खुदावंद यीशु मसीह के पाक और समर्थी नाम से मांगता हूँ, आमीन, आमीन। खुदावंद यीशु नासरी के नाम में आपको बरकत मिले। हम बात कर रहे थे 2-3 दिन, एक सब्जेक्ट था जो इन दिनों में आप सब जानते हैं कि इंडिया, खास करके पंजाब में जो बड़ी प्रॉब्लम हुई है, उसके विषय में हम अधिकार के ऊपर बात कर रहे हैं कि परमेश्वर ने हमें बहुत बड़ा एक अधिकार दिया है। और एक इन दिनों में मैं सोशल मीडिया पे नहीं आया, बहुत सारे खुदा के खादम, बहुत लोगों ने मुझे कहा पास्टर डेविड सभी कुछ ना कुछ बोलते हैं, इस बार आपको क्या हुआ है कि आप क्यों नहीं सोशल मीडिया पे आके अपना कुछ बताते। लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि पास्टर जगदीश, पास्टर सैमुअल जी, आप सब जानते हैं कि इन दिनों में हम जादी दुआ प्रार्थना कर रहे हैं। तो मैं अगस्त 11 से लेकर आज तक कंटिन्यू जो है फास्टिंग प्रेयर कर रहा हूं, अपने सभी कौम के लिए, अपने सभी खुदावंत के लोगों के लिए, चाहे वो इंडिया से हो, चाहे पाकिस्तान से हो, या फिजी से हो, या अमेरिका के किसी कोने पे, या इसराइल में, जितने भी लोग हैं। मेरा आज इन दिनों में खुदावंत ने मुझे सिर्फ एक ही बात मेरे मन में डाली है, एक ही बात कही, बेटा कि तुझे मैंने अधिकार दिया है प्रार्थना करना, प्रार्थना करने के द्वारा ही ये सब कुछ होगा। क्योंकि हमारा जो हथियार वो है कोई असला नहीं है, कोई वेपन नहीं है, लेकिन खुदा ने मुझे और आपको ये एक हथियार दिया है जो खुदा का कलाम है, हालेलुया। और इस कलाम के द्वारा मैं और आप विक्ट्री प्राप्त कर सकते हैं, इस कलाम के द्वारा मैं और आप जीत प्राप्त कर सकते हैं, इस कलाम के द्वारा हम बड़े बड़े पहाड़ों को यीशु के नाम में गिरा सकते हैं, इस वचन के द्वारा मैं और आप बरकत पा सकते हैं, हालेलुया। मैं इसलिए आज इन दिनों में परमेश्वर ने मेरे मन में जो डाला कि दुआ प्रार्थना जो है मुझे और आपको करने की जरूरत है। आप जानते हैं कि जब अभी इन दिनों में कुछ सिख भाई बहनों, जो सिख लोग हैं, वो क्रिश्चियनों के खिलाफ है। पहले कभी लाइफ में नहीं हुआ ऐसा, लेकिन एक बात मैं बताना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह ने सिख भाई बहनों को हायर किया है। मैं ये कहता हूँ, लोग कहते हैं वो गलत बोलते हैं, मैं कहता ये मेरी खुदा ने जो मेरे मन में डाला है कि खुदावन का कलाम वो फैला रहे हैं, चाहे वो गलत एंगल से फैला रहे हैं, लेकिन यीशु का नाम तो वो ले रहे हैं। और मैं ये बताना चाहता हूं भाई और बहनों के वो पंजाब के उन कोने कोने में जहां तक पहले खुदा का कलाम नहीं गया, लेकिन एटलीस्ट ये मैं कहता हूं कि उनके मुख से जो बातें निकलती है सब लोग जानने लगे कि यीशु कौन है, हालेलुया। यीशु कौन है? यीशु के पास चमत्कार है, जो वो कहते चमत्कार नहीं, चमत्कार पहले भी होते थे, अब भी होते हैं, और चमत्कार यीशु के नाम में होते रहेंगे, हालेलुया। क्योंकि खुदा ने मुझे और आपको अधिकार दिया है, अधिकार दिया। लूक चैप्टर मेरे साथ निकालेंगे, मैं आज आपके सामने अथॉरिटी के ऊपर एक बार फिर कुछ भाई बहनों ने, खुदा के खादमों ने, हम वेडनेसडे कोई बात कर रहे हो, संडे को भी इस बात पे ऊपर एक क्वेश्चन उठा था कि अधिकार क्या किसी अकेले पास्टर के लिए है, या क्या अधिकार किसी एवेंजलिस्ट के लिए है, जहाँ क्या अधिकार किसी अपोस्टल के लिए, नबी के लिए है, या उस्ताद के लिए, जहाँ हर एक जन के लिए है। आज हम वो सीखेंगे अधिकार किसके लिए है,
किसको खुदावन ने अधिकार दिया। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरे साथ अगर आप लूक चैप्टर 24 लूक चैप्टर 24 वर्स 49 में ऐसा लिखा है, ध्यान से सुनिए। खुदा का कलाम मुझे और आपको एक बात कहता है, और देखो जिसकी प्रतीक्षा मेरे पिता ने स्वर्ग से, जिसकी प्रतिज्ञा पास्टर जी। मेरे पिता ने की है, मैं उसको तुम पर उतारूंगा, और जब तक स्वर्ग से सामर्थ, हालेलुया, जब तक स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ तब तक तुम इस नगर में अधिकार, खुदा ने कहा मैं तुम्हें अधिकार दूंगा। लेकिन एक बात है, उस अधिकार का मुझे और आपको वेट करनी है। उस अधिकार के लिए मुझे और आपको वेट करनी है। उसके बाद खुदावन ने एक बात वो पूरी कर दी है। वो कहां किया? चेलों के कर्तव्य चैप्टर 1, हालेलुया, चेलों के कर्तव्य यानी कि एक्ट्स चैप्टर 1 वर्स 8 में परमेश्वर का कलाम यूं फरमाता है, परंतु जब तक तुम पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे, और यरूशलेम और यहूदिया और सामरिया और पृथ्वी की छोर तक तुम मेरे गवाह ठहरोगे। जब तक हमें अधिकार नहीं मिलता। एक और बात है, जब तक मुझे और आपको अधिकार नहीं मिलता, हमें कुछ नहीं करने की जरूरत है। सबसे पहले मुझे और आपको अधिकार लेने की जरूरत है। अब यह है कि अधिकार जो है कैसे मिलेगा? अधिकार कैसे मिलेगा? मुझे और आपको प्रार्थना की जरूरत है। जब हम दुआ करते हैं, खुदा का कलाम कहता है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे। जब मैं और आप प्रभु यीशु मसीह के सामने घुटने टेकते हैं, अधिकार तब मिलता है। और आप जानते हैं पतरस खुदावन यीशु मसीह के साथ सेवकाई उसे 3.5 साल की, तो जाके उसको ये अधिकार मिला, हालेलुया, उसको तब जाके उसको अधिकार मिला। फिर अधिकार भी ऐसा मिला, खुदा ने उसके लिए एक बात कही, वो आपके लिए भी या मेरे लिए। जो मैं बात आपको बताना चाहता हूं अधिकार के बारे में, आज इन दिनों में हमें प्रार्थना करने की जरूरत है, इंडिया के लिए, पंजाब के लिए और वर्ल्ड के लिए। इस वक्त इसलिए मैं चाहता हूं क्योंकि मैं अपनी कौम को बहुत प्यार करता हूं, हालेलुया, खुदावन के लोगों को बहुत प्यार करता हूं, चाहे किसी कोने में भी है। लेकिन इन दिनों में बहुत सारी जो मुश्किल परेशानियां पंजाब में आ रही हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं हम सब मिलके प्रार्थना करें। मुझे पता वो परेशानियां चली गई हैं, हालेलुया, जो विक्ट्री, वो जो जीत है, वो परमेश्वर के लोगों को खुदा ने ऑलरेडी दे दी, क्योंकि वहां पे बड़ी बड़े काम अभी हो रहे हैं। आप जानते हैं वहां पे बहुत बड़े काम हो रहे। जितनी बेदारी पंजाब में इन दिनों में आई है और बीते सालों में आई, कहीं भी किसी भी जगह इतनी बेदारी नहीं आई। यहाँ पे लाखों लोग जो हैं परमेश्वर में आए, परमेश्वर को जान लिया उन्होंने अपना उद्धारकर्ता परमेश्वर को बना लिया। क्योंकि खुदा के कलाम जॉन चैप्टर 1 में लिखा है, चैप्टर 1 वर्स 12 में लिखा है कि जिन्होंने उसे कबूल किया उनको खुदा ने अपने बेटे और बेटी होने का अधिकार दिया, जिन्होंने उस पर विश्वास किया, हालेलुया। और अधिकार तभी मुझे और आपको मिलता जब हम उसको अपनी जिंदगी का और अपनी लाइफ का सेवियर बनाते हैं। मेरा विश्वास है इन वचनों से किसी को बड़ी बरकत मिल रही, हालेलुया। किसी के घराने की जो रुकावटें हैं वो दूर हो रही है, और खुदाबंद किसी घराने को बढ़ा रहा इस कलाम के द्वारा। किसी बच्चे को, किसी बड़े को खुदाबंद, आपको सबको खुदाबंद बरकत दे रहा है। और अधिकार की बात करें तो
मैथ्यू चैप्टर 16 वर्स 18 में खुदा का कलाम, हालेलुया, पतरस से खुदावन जी बात कर रहा है। पतरस को कहता मैं कौन? उसने कहा तू मसीह जीवते खुदा का बेटा है। और उसने कहा ये बात कि मांस या लहू ने नहीं बल्कि खुदा की आत्मा ने तेरे अंदर डाली। हालेलुया। और भाई और बहनों, आपके अंदर खुदा की आत्मा है। होली स्पिरिट जब आता है तो खुदा का कलाम कहता वो हमें दुआ करनी भी आहें भर भर के, और खुदा का कलाम दुआ करनी मुझे और आपको सिखाता है। इन दिनों में दुआ के ऊपर मैं बहुत जोर दे रहा हूं। दुआ करनी मुझे और आपको बहुत जरूरी है। मैथ्यू चैप्टर 16 वर्स 18 अगर आपके पास बाइबल है, आप अगर पढ़ना चाहे आप पढ़ सकते हैं, नहीं तो मैं पढ़ूंगा। मैथ्यू चैप्टर 16 वर्स 18 19 दो वर्स पढ़ेंगे। अगर आप तैयारी के साथ बैठे हैं तो आप जरूर बाइबल लेके आए होंगे इस पेज के ऊपर। हालेलुया। क्योंकि बाइबल जो है मेरे भाई और बहनों, मुझे आप, अगर कोई आदमी, हालेलुया, कैसे पहचाना जाता है? एक बच्चा जब स्कूल जाता ना, सुनिए, जब एक बच्चा स्कूल जाता उसके यूनिफॉर्म पाई होती है तो पता चलता है ये स्कूल जा रहा है। आप चर्च जाते हैं, आप खाली हाथ जाएंगे तो आप बेशक लोगों को कहे हम चर्च जा रहे हैं, लोग जो अनबिलीवर हैं वो विश्वास नहीं करेंगे। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, यदि आपके हाथ में बाइबल होगी तो आप ऐसे कह सकते हैं भाई मैं चर्च जा रहा हूं, चल तू भी चल। हालेलुया। अगर आपके हाथ में बाइबल होगी तो आप फिर आपको देखेगा वो बंदा कि सचमुच जे खुदा का बंदा है। हालेलुया। बगैर बाइबल से, बगैर यूनिफॉर्म से आप कैसे अधिकार लेंगे? आप कैसे खुदावन में बढ़ेंगे यदि आपके पास आप खुदा का कलाम ही नहीं है? मैं अगेन ये कहना चाहता हूं, अगर अब बच्चा स्कूल जाता है, अगर उसके पास यूनिफॉर्म नहीं है, इंडिया पाकिस्तान हमारी कंट्रियों में बगैर यूनिफॉर्म के तो बच्चे जाते नहीं है, ठीक है, जहां की अलग बात है। जब लोगों को पता चलता है उनके पास यूनिफॉर्म, ये स्कूल जाएगा, जे बेशक वो आगे जाके स्कूल जाता नहीं जाता, लेकिन उसके यूनिफॉर्म से तो ये पता चलता है वो स्कूल जाएगा। हालेलुया। और इसलिए जब हम चर्च जाते हैं, आपके हाथ में बाइबल होनी बहुत जरूरी है। और जब आपके हाथ में बाइबल होगी आपको अधिकार खुदावन देगा। हालेलुया। सुनिए ध्यान से। जी पास्टर जी, जी। मैथ्यू 60 वर्स कौन सी है? वर्स 18 19 दो वर्ष से पढ़ेंगे, 18 जी जी मैं पढ़ती हूँ। खुदावंद की जिंदा पाक कलाम में इस तरह लिखा है, अजीजों, और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और आलमे रवा के दरवाजे उस पर गालब ना आएंगे। आमीन। मैं आसमान, सिस्टर जी जहाँ पे रुके एक मिनट, आलमे रवा के क्या होंगे? आलमे रवा के दरवाजे, हाँ, उस पर गालब ना आएंगे, गालब ना होंगे। सुनिए, आप एक ऐसी चट्टान है, पास्टर जगदीश जी, पास्टर सैमुअल जी और आप जितने भी हैं, सिस्टर रजिया, आप एक ऐसी चट्टान है कि जहां पे आलमे रवा के दरवाजे, उनके ऊपर कोई भी गालब, जाने के उनके आपको कोई हराने वाला नहीं है। आप हर जगह आप तरक्की आपकी होगी, आप जीत आपकी विक्ट्री होगी, क्योंकि आपको कोई भी हराने वाला नहीं है। जब आपको खुदावन ने अधिकार दिया होगा तो अधिकार ऐसे मिलेगा कि जैसे आप जब खुदावन से अधिकार मांगेंगे, वचन पढ़ेंगे, प्रार्थना करेंगे। पतरस को खुदा ने जे कह दिया कि मैं तुझ पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, ऐसा पत्थर बनाऊंगा, अंधलोक के फाटक उस पर परवल ना होंगे, अंधलोक के फाटक तुझ पर परबल ना होंगे। चाहे तूफान आ जाए आपकी जिंदगी में, चाहे बीमारियां आ जाए आपकी जिंदगी में, चाहे आपके हजारों दुश्मन आपके खिलाफ खड़े हो जाएंगे, आपको वो हिरा नहीं सकेंगे। खुदावन यीशु मसीह के पाक और समर्थी नाम में मेरा विश्वास के आज किसी को खुदावन बड़ी बरकत दे रहा है। हालेलुया, हालेलुया।
मैं बताना चाहता हूं, आप चाहे कितने भी गरीब हैं, लेकिन हम धनी हैं, क्योंकि मेरा यीशु धनी है। हालेलुया। हम धनी है आत्मा में, हम धनी है पवित्र आत्मा में, हम धनी है उन बातों से, क्योंकि मुझे और आपको खुदा ने एक ऐसी सामर्थ दी है, वो सामर्थ किसी और के पास नहीं। खुदा ने अधिकार दिया। खुदा यकूब के खत में खुदा ने कहा है कि तुम शैतान को मेरे नाम से भगाओगे और शैतान तुमसे भाग जाएगा। हालेलुया। शैतान तुमसे भाग जाएगा, वो आपका मुकाबला नहीं कर सकता, उसके अंदर वो ताकत नहीं है। यीशु मसीह की ताकत उसकी ताकत को खत्म कर देती है। हालेलुया। यीशु मसीह की पावर उसकी पावर को खत्म कर देती है। हालेलुया। यीशु मसीह की सामर्थ उसकी 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 गंदी चालों को आपके घरानों से, आपकी जिंदगी से डिस्ट्रॉय कर देती है। खुदा में यीशु मसीह के पाक और समर्थी नाम है। हालेलुया। हाँ जी सिस्टर, ये आगे 19 वर्ष क्या कहती है, सुनिए ध्यान से जी। 19 वर्ष में यूं लिखा है, मैं आसमान की बादशाही की कुंजियां तुझे दूंगा, हाँ। और जो कुछ तू जमीन पर बांधेगा वो आसमान पर बंधेगा, और जो कुछ तू जमीन पर खोलेगा वो आसमान पर खुलेगा। आमीन। आमीन। हालेलुया। आज कौन चाहता कि आसमान के स्वर्ग की कुंजियां खुदावंद आपको 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 वर्शिप, आप जब तक आपको खुदावन जितने बच्चे वर्शिप कर रहे इस पेज के ऊपर, मैं बताना चाहता हूं आने वाले दिनों में परमेश्वर उनको बहुत बड़ी बरकत देने जा रहा है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद। स्वर्ग के राजे की कुंजियां दूंगा। स्वर्ग के राजे, एक बात मैं भाई से कर रहा हूं, वो मुझे कल परसों मिला, उसने कहा पास्टर जी मुझे स्वर्ग के बारे में बताएं कि स्वर्ग कहाँ है। मैंने एक बात कही उसको, मैं कहा मेरे खुदा ने मुझे ये बताया है, एक स्वर्ग धरती पे है, एक स्वर्ग मेरे यीशु के पास है। और सबसे बड़ी बात, स्वर्ग कौन है? स्वर्ग वो स्वर्ग है जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है, वो स्वर्ग है। हालेलुया। जिसने उसको अपना उद्धारकर्ता मान लिया, उसके लिए स्वर्ग के दरवाजे खुल गए। एक बात यहाँ की स्वर्ग की बात करते, मैं आज जो कोई आज मेरे बचपन से एक बात मैं कहता हूं, आज कोई झाड़ू मारता ना, हालेलुया, झाड़ू की नौकरी करता है, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आज उसने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मान लिया, तो मेरी आंखों के सामने जे भाई और बहनों बड़ी बड़ी गवाहियां मैंने देखी, मैंने अपनी आंखों से बड़ी बड़ी टेस्टमनियां देखी। आज वो झाड़ू की नौकरी करता, जब वो प्रभु यीशु मसीह को पहन लेता, कल मैं उसके हाथ में कलम देखता हूं, पेन देखता हूं। कितने लोगों को ये बात समझ में आई? ये बड़ी गहरी बात है। आज वो झाड़ू का काम करता, जब प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मान लेता, उसके हाथ में क्या आ जाती है? पेन आ जाता है, कलम आ जाती है। हालेलुया। उसके हाथ में क्या आ जाती है? आवाज आ रही मेरे को? उसके हाथ में कलम आ जाती है। यानी कि वो काम को छोड़ के वो उसके जिंदगी में कई तरह की तरक्की आई थी, बिजनेस मिल जाता उसको, अच्छी नौकरी और अच्छी नौकरी मिल जाती है। हालेलुया। जब यीशु को अपना उद्धारकर्ता मानता है, ये अधिकार है खुदा देता। हालेलुया। ये अधिकार देता। आज इंडिया से हम, जब पाकिस्तान से हम कितनी गरीबी हालत में रहते हैं, जब आपको खुदा का कलाम हमने चेलों के करतब 1 वर्ष में पढ़ा, जब तुम्हें पवित्र आत्मा का वरदान मिलेगा, तुम दुनिया की शोर तक मेरे गवाह ठहरोगे। दुनिया की शोर तो मेरे अजीजों, मेरे भाइयों और बहनों, कारों में नहीं, बल्कि एरोप्लेन से आप जब दूसरी कंट्री जाते हो, तब दुनिया की शोर तक तुम गवाह उसके ठहरते हो। हालेलुया। हालेलुया। ये बात खुदा ने पतरस को कही कि जो तुम जमीन पर जो तुम जमीन पर बांधेगा, जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलेगा, वह स्वर्ग में खुलेगा। मैं बात कर रहा था पास्टर सबसे, ये अधिकार खुदा ने किसको दिया? पतरस को दिया। अब जो बात यह है कि मैं और आपको सबको ये बात सिखाना चाहता हूं कि अधिकार जो है पतरस को नहीं, बल्कि मुझे और आपको, हम सबको ये अधिकार दिया है। वो ऐसे दिया
सिस्टर रजिया, आप मैथ्यू चैप्टर 18 वर्स जो है उसकी हम 18 पढ़ेंगे। चैप्टर, जी पास्टर जी, हाँ जी 18 80 की 18 में लिखा है, जी। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कुछ तुम जमीन पर बांधोगे वो सुनिए, आसमान सिस्टर पर जी, बंधेगा। रजिया जी, सिस्टर जी, अब ये है कि मैंने ये बात पहले भी सिखाई थी। अब पहले तो खुदा ने ये पतरस को कहा तो जो जमीन तू जो जमीन पर बांधेगा, ठीक है, जी वो उसके लिए थे। अब सिस्टर जी ये कहता है, ब्रदर मेरे भाई और बहनों, खुदावन ये कहता, अब इसकी जहां पे परमेश्वर यीशु मसीह की एक चीज जो स्टेटमेंट जे अगर हम ध्यान से पढ़े थे वो चेंज हो गई है। वो किसके लिए हो गई? वो सबके लिए हो गई, है ना। पहले मेरे था और आपके लिए, बांधेगा, सबके लिए ठीक है, पहले जी था तुम बांधेगा, अब वो कहता तुम बांधोगे, के ठीक है, राइट। अब ये है कि वो अकेले पतरस के लिए नहीं है, जितने वर्शिप है, जितने बिलीवर हैं, जितने एवेंजलिस्ट है, जहां जितने उसके, ये मैं कह सकता हूं दूसरी बात, जितने विश्वासी लोग हैं, जितने विश्वास करते हैं परमेश्वर के ऊपर, ये सबके लिए परमेश्वर एक जैसा परमेश्वर है। वो सबको एक जैसा प्यार करने वाला परमेश्वर है। वो सबको प्यार करता, इसलिए खुदा के कलाम में लिखा है कि माँ अपने दूध पीते बच्चे को तो भूल सकती है, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। भूलूंगा। हालेलुया। और यहाँ हालेलुया। कहता कि जो खुदा का कलाम कहता वो जुगों के अंत तक एक जैसा परमेश्वर है। हालेलुया। जुगों के अंत तक एक जैसा परमेश्वर और पिता हमारा स्वर्गीय बाप है। एक जैसा बाप, एक तरह का बाप, एक तरह का प्यार करता है प्रभु यीशु मसीह। वो चाहता है कि मेरी और आपकी लाइफ में, मेरी और आपकी जिंदगी में फल हो। इसलिए खुदावंत कहता कि मैं, तो तुमने नहीं बल्कि मैंने तुम्हें चुना है, मैंने तुम्हें अधिकार दिया। जॉन चैप्टर 15 में लिखा कि तुमने नहीं बल्कि मैंने तुम्हें अधिकार दिया, मैंने तुम्हें चुना है ताकि तुम जाके फल लेके आओ और अच्छा फल लेके आओ, क्योंकि मैंने तुम्हें अधिकार दिया। हालेलुया। हाँ जी सिस्टर, इसको पूरी कर दीजिए। जी मैं दोबारा से पढ़ती हूँ जी। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कुछ तुम जमीन पर बांधोगे वो आसमान पर बंधेगा, और जो कुछ तुम जमीन पर खोलोगे वो आसमान पर खुलेगा। आमीन। आमीन। हालेलुया। देखिए, आपको अधिकार कहाँ कहाँ का, जमीन का भी दिया और आसमान का भी दिया, क्योंकि हमारा हालेलुया। आसमानी खुदा है। हालेलुया। आसमान के खुदा की मैं तमजीद करता हूँ कि उसने मुझे और आपको ऐसा अधिकार दिया है कि कहता है कि तुम जो जमीन पर बांधोगे आसमान पर बंध जाएगा, और जो तुम जमीन पर खोलोगे आसमान पर खुल जाएगा। हालेलुया। आपकी बरकतें आज जो शैतान ने बांधी हुई है, आज मैं खुदावंद यीशु के नाम में हर एक बरकत को रिलीज करता हूं। हालेलुया। और मेरा विश्वास है, ये वचन किसी की जिंदगी में घर कर रहा है, ये वचन किसी की बीमारी को दूर कर रहा है। हालेलुया। आप जानते खुदा का कलाम कहता है, वचन सुनते सुनते ही तुम चंगाई पालोगे। वचन सुनते सुनते ही खुदा का कलाम कहता है, अपने खुदावन मानने वालों को नींद में ही दे देता है। हालेलुया। बरकत वो नींद में ही दे देता। हमें सिर्फ प्रार्थना करने की जरूरत है, वचन पढ़ने की जरूरत है। मैं एक बात और कह के वचन को पूरा करना चाहता हूँ। आई थिंक टाइम खत्म हो रहा मेरा, और कलाम तो बहुत लंबा है, लेकिन एक दो बातें मैं आपसे करके खुदा के कलाम को पूरा करना चाहता हूँ। सुनिए ध्यान से, जॉन चैप्टर 20 वर्स मेरे साथ 22 में अधिकार के बारे में एक बात और मैं रखना चाहता हूँ प्रभु यीशु मसीह के वचन से। यूहन्ना की अंजील उसका चैप्टर 20 हाँ जी 20 उसकी 22 एंड 23 पढ़ें सिस्टर। 22 23 जी सिस्टर जी। 22 में इस तरह लिखा है, और ये कहकर उन पर फूंका और उनसे कहा, रूल कुदस लो, जिनके गुनाह तुम बख्शो उनके बख्शे गए हैं,
जिनके गुनाह तुम कायम रखो उनके कायम रखे गए हैं। आमीन। आमेन, हालेलुया। कितना बड़ा हालेलुया। अधिकार खुदावन यीशु मसीह ने, मेरे स्वर्गीय पिता ने मुझे और आपको दिया। यहां तक के खुदावन ने कहा जिसके पाप तुम क्षमा करोगे। ऐसा अधिकार दुनिया में किसी के पास है, किसी भी खुदा के पास है। सिर्फ एक ही खुदा है, हालेलुया। एक ही खुदा जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। हाले सब नामों से श्रेष्ठ, सब नामों से उत्तम नाम, हालेलुया। जिसने कहा कि तुम जिसके गुनाह रखोगे उसके गुनाह रखे जाएंगे, जिसके नहीं रखोगे उसके नहीं भी रखे जाएंगे, जिसके पाप तुम माफ करोगे उनको पाप माफ किए जाएंगे। भाई और बहनों, खुदा ने हमको ऐसा अधिकार परमेश्वर ने दिया, हालेलुया। परमेश्वर ने मुझे और आपको ऐसा अधिकार दिया है। क्या कहता है उसने? उनके ऊपर अपनी फूंक फूका और उनको पवित्र आत्मा मिल गई, हालेलुया। जिनके पाप तुम क्षमा करोगे वह उनके क्षमा किए जाएंगे, और जिनके तुम रखोगे उनके रखे गए, हालेलुया। आज खुदावन मुझे और आपको आज की सुबह, आज की शाम अधिकार देना चाहता है। बात यह है, अधिकार मुझे और आपको रिसीव करना है। आज मुझे और आपको रिसीव करना, जैसे कि मूसा ने रिसीव किया। बेशक वो कहता था मैं मुंह का भद्दा हूं, ये आपके अंदर कमी हो सकती है, ये ठीक है, आपके अंदर कमी हो सकती है, लेकिन यीशु मसीह उसका भी हल निकाल सकता है। कैसे? जैसे कि उसने कहा कि फिक्र मत कर, तू बोल नहीं सकता, तेरे मुंह के लिए मैं तेरे बड़े भाई को तेरे साथ रखूंगा। और आज बड़ा भाई आपका कौन है? अगर आपको ये भेद की बात बता के मैं वचन को पूरा करना चाहता हूं। अगर आप में कमी है तो खुदावन यीशु मसीह ने एक पावरफुली बात मेरे लिए और आपके लिए कही। लास्ट में ये बात मैं आपको सिखा के कलाम को पूरा करना चाहता हूं। मूसा कहता है कि प्रभु यीशु मसीह मैं इस लायक नहीं हूं, हालेलुया। मूसा कहता मैं के मुंह का भद्दा हूं। हालांकि वो 80 साल का था, लेकिन उसका भाई बड़ा था 83 ईयर ओल्ड, ठीक है। उसने कहा चिंता मत कर तू, मैं तेरे लिए तेरे भाई को रखूंगा, तेरे लिए वो बोलेगा, तू चमत्कार करेगा। आज मैं बताना चाहता हूं कि आपके लिए प्रभु यीशु मसीह ने एक बात कही। यूहन्ना की अंजील 14 बाब में लिखा कि मैं जा रहा हूं तुम्हारे लिए एक मददगार ठहराऊंगा जो हमेशा तुम्हारे साथ। हालेलुया। आज आपका बड़ा भाई खुदा की आत्मा, पवित्र आत्मा है आपके लिए, आपसे बड़ा। आप आज हारून नहीं है, आज खुदा की आत्मा आपको आपका साथ देती है, हालेलुया। खुदा का कलाम जो है, अगर आप में कमी हो सकती है, मुझ में भी कमी हो सकती है, लेकिन खुदा ने आपके लिए भाई, आपके लिए बहन, आपके लिए भाई, आपके लिए बच्चों, खुदा ने पवित्र आत्मा को आप सबके लिए ठहराया है, आपकी कमियों को पूरा करने के लिए, आपकी कमियों को खत्म करने के लिए पवित्र आत्मा को खुदा ने आपके लिए ठहराया। इसलिए खुदावन यीशु मसीह कहता मैं तुम्हारे लिए एक मददगार ठहराऊंगा जो हमेशा तुम्हारे संग रहे और तुम्हारी कमियों को दूर करे, हालेलुया। यीशु मसीह के पाक और समर्थी नाम में आप सबको बहुत बड़ी बरकत मिले। जैसे कि हमने एक्ट्स चैप्टर 1 वर्स 8 में लिखा है कि जब खुदा की आत्मा, पवित्र आत्मा तुम्हें मिलेगी, पवित्र आत्मा, हॉली स्पिरिट, पवित्र आत्मा, खुदा की पाक रूह को ग्रहण करना मुझे और आपको। आज मेरा विश्वास है कि आज आपको खुदा की आत्मा टच कर रही है। खुदा की आत्मा, हम आज दुआ करेंगे और आपको खुदा की आत्मा मिलेगी, आप रिसीव करेंगे, खुदा की आत्मा आपके अंदर आएगी। खुदावन यीशु मसीह ने जब बात कही है कि खुदा की आत्मा, पवित्र आत्मा आपका सहायक, आपका साथी है, आप रिसीव करें खुदा में यीशु मसीह के पाक और समर्थी नाम में। आइए हम सब प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद, थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया।
खुदावन जमीन आसमान बढ़ाने वाले मेरे पिता, मैं तेरे बच्चों को तेरे पाक और समर्थी हाथ में देता हूँ। खाली मनों को आज पवित्र आत्मा से भर दे, खाली दिमागों को प्रभु यीशु मसीह, और खुदावन जो इनके खुदावंदा मन प्रार्थना करने के समय खुदावन टेलीफोन आते हैं, इनके दरवाजे खड़क जाते हैं, इनकी खिड़कियां खड़क जाती है। हालेलुया, धन्यवाद 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 धन्यवाद। तारीफ 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 तारीफ। खुदावन यीशु मसीह, इनके मन जो खुदावन शैतान भड़काता है कि ये दुआ करने जब बैठते हैं, प्रभु इनका मन दुआ में नहीं लगता। कुछ खुदावन मेरे मन में डाला, कुछ लोग इस स्टेज पे ऐसे लोग हैं, मैं आपको स्पष्ट बात बताना चाहता हूं, जब आप दुआ करते हो आपका मन भटकता है। आप जब बाइबल पढ़ते हो उस वक्त भी शैतान आपको परेशान करता, आपका मन प्रार्थना में नहीं लगता, आपका मन दुआ में नहीं लगता, आपका मन बाइबल पढ़ने में नहीं लगता। जब आप बाइबल पढ़ते हो तो कुछ लोगों की आदत है, जहां पे मैं स्पष्ट खुदावन यीशु मसीह मुझे बता रहा है, आप टेलीफोन ज्यादा देखते हो, बाइबल कम पढ़ते हो। हालेलुया। जब आपको मैं बताना चाहता हूं, जब आप बाइबल जब प्रार्थना करते हो, टेलीफोन को अपने को उसकी पावर को ऑफ कर दीजिए। हालेलुया। कुछ नहीं होगा मेरे भाई और बहनों, कुछ आपका नुकसान नहीं होगा। अगर आपकी कोई इंपॉर्टेंट कॉल भी आई होगी तो यीशु मसीह उसको कवर करने की सामर्थ रखता। हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रभु जी, मैं तेरे लोगों के ऊपर प्रभु बरकत देता हूं प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। पवित्र आत्मा का दान दीजिए प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। इनको अपनी प्रभु यीशु मसीह खुदावंद पावर से भरते हैं और औकात की तरह नया बल दे प्रभु। इनके काम काज में बरकत दे प्रभु यीशु मसीह, इनकी नौकरियों को बरकत दे, इनके बिजनेस को बढ़ाए प्रभु। हालेलुया। खुदावन इन भाई बहनों के जो इंडिया से है, जब प्रभु पाकिस्तान से जो प्रभु इनके बच्चे बाहर आना चाहते, प्रभु बाहर वाले रास्तों को खुदावंदा खोल दीजिए। हालेलुया। आपके नाम से मैं खोल देता हूं प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। आपके द्वारा प्रभु यीशु मसीह बरकत पाए। आज प्रभु यीशु मसीह पेज पे आए हैं और नेक्स्ट टाइम प्रभु जी इनकी जिंदगी में गुड न्यूज आए और ये टेस्ट मनी के साथ प्रभु जी ये वापस आए। ऐसा ना आए बल्कि खुदा बड़ी बिग खुदा मतलब टेस्ट मनी, बिग टेस्ट मनी, बिग टेस्ट मनी, बिग टेस्ट मनी, बड़ी टेस्ट मनी के साथ खुदावन जी वापस आए। मैं इन सबको बरकत देता हूं। इनके मन में जो कुछ भी अभी खुदावन प्रभु जी बरकत मांग रहे हैं प्रभु यीशु मसीह, वो बरकत आपके नाम से मैं रिलीज करता हूँ, रिलीज करता हूँ, रिलीज करता हूँ। थैंक यू जीसस। आपने दुआ को सुन लिया, धन्यवाद देता हूँ। प्रभु यीशु मसीह के पाक और समर्थी नाम से मांग लेते हैं। आमीन आमीन Amen, amen, amen. Thank you very much, Pastor Ji. थैंक यू। Very encouraging message. और हम उसको रिसीव करते हैं अपनी जिंदगी में, आमीन ताकि हम उसके पाकरूम में आगे बढ़ते जाएं, ताकि हम उसके हुजूरी में जा सकें। हमारे बीच में हमारी वर्शिप टीम है, अब एक छोटी सी वर्शिप करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। मेरे ख्याल अब तेरे हैं प्रभु, ख्वाब मेरे तुझ पे नजर कर दूं। मेरे ख्याल अब तेरे हैं प्रभु, ख्वाब मेरे तुझ पे नजर कर दूं। ख्वाहिश मेरी अब तू ही है प्रभु, मंजिल मेरी अब तू ही है प्रभु। ख्वाहिश मेरी अब तू ही है प्रभु, मंजिल मेरी अब तू ही है प्रभु। कैसे करूं बयां तेरा प्यार, मिलते नहीं अल्फाज अल्फाज उस प्यार को जो है बेशुमार। मिलते नहीं अल्फाज, कैसे करूं बयां तेरा प्यार, मिलते नहीं
अल्फाज अल्फाज उस प्यार को जो है बेशुमार, मिलते नहीं अल्फाज। Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. ठहरा रहूं तेरे सामने, लिपटा रहूं तेरी पनाह में, ठहरा रहूं तेरे सामने, लिपटा रहूं तेरी पनाह में। हो के जुदा तुझसे जाऊं कहाँ, तेरी हुजूरी है हर जगह। हो के जुदा तुझसे जाऊं कहाँ, तेरी हुजूरी है हर जगह। कैसे करूं बयां तेरा प्यार, मिलते नहीं अल्फाज अल्फाज उस प्यार को जो है बेशुमार, मिलते नहीं अल्फाज। Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you very much, बेटे. God bless you. खुदा बाप तुम्हें बड़ी बरकत दे। हमारे बीच में पास्टर रमेश सिंह हमारे एडवाइजर हैं। मैं उनसे विनती करूंगा कि वो हमें दुआ में लेके चले। फिर इमैनुअल सैमुअल हमारे बीच में है, वो खुदा की सिखाई हुई दुआ में ले जाएंगे। और पास्टर डेविड मसीह बेनेडिक्शन से हमें विदाई देंगे। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवादित है प्रभु जी आज के इस बेशकीमत समय के लिए, वचन के लिए, आपकी प्रेजेंस के लिए, प्रभु जी आपकी बातों के लिए। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आज का ये वचन हर एक के लिए इस तरीके से ठहरने पाए कि जो कमजोर पड़ गए हैं वो सामर्थी हो जाए। आमीन। और जो अपने आप को गरीब समझते हैं वो अपने आप को धनवान समझे, इसलिए क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आपने वो हर कुछ आप में है। जो जिसके पास आप है प्रभु, उनके पास सब कुछ है। प्रभु आज के वचन के लिए हम दिल से आपको धन्यवाद देते हैं कि ये कलाम हर एक के पास पहुंचने पाए, लोग जाने कि वो खाली नहीं है, कमजोर नहीं है, पर सामर्थी है। प्यारे प्रभु हर एक के साथ हुई है। जितने लोग आज यहाँ पर इंस्पिरेशनल पर, प्रभु जी फेलोशिप पर प्रभु तेरे साथ जुड़े हुए हैं, प्रभु जी उन सबको आशीष दे। जो लोग नहीं जुड़ पाए प्रभु उनको भी आशीष दे। होने दे प्रभु कि वे हर जगह जहां कहीं भी हो, हर एक कलीसिया में, हर एक लोगों में प्रभु तेरा काम इस तरीके से होने पाए जैसा मत्ती में लिखा हुआ है प्रभु 14 में, कि जब तक तेरे राज्य का सुसमाचार लोगों में नहीं फैलेगा तब तक तेरा आना नहीं है। प्रभु आज हम इस बात को जानते हैं कि जिस तरीके से आज तो प्रभु लोगों को, अपने लोगों को सामर्थ के साथ यूज कर रहा प्रभु, ये तेरी खुद की प्रभु जी ये ख्वाहिश है कि लोगों के अंदर तेरा कलाम सही ढंग से पहुंचने पाए। प्रभु हर एक को आशीषित कर और होने दे कि सब लोग सामर्थ्य में होके तेरे साथ चलने पाए। एस्पिरेशनल फेलोशिप के द्वारा जितने लोग जुड़ रहे हैं प्रभु, जो लोग नहीं भी आ पाए, उनके परिवारों में, उनके हर एक लोगों में प्रभु तो अपनी आशीष दे। हम सब कुछ आपके हाथ में सौंप देते हैं प्रभु, और इस दुआ को मांगते हैं कि प्रभु आने वाले हफ्ते में हम सब फिर से अपने आप को तैयार करें
वचन से प्यार करें प्रभु, ताकि हम लोग जब जुड़े तो उससे हम आशीष पाने पाए। हम सारी महिमा सारा आदर आपको देते हुए इस दुआ को मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आमीन। आमीन आमीन। आमीन। आइए हम खुदावंद के सिखाई हुई दुआ में जाएंगे। हे हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पे पूरी होती वैसे जमीन पर भी हो जाए। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह हम अपने कसूर वालों को माफ करते हैं, तुम्हारे कसूरों को माफ करें। हमें अजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचाएं, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरी हो। आमीन आमीन आमीन। आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का अनुग्रह, खुदा बाप का प्यार, रूपा की रफाक और शाकत, खुदावन जितने इस वक्त खुदावंदा ऑनलाइन इस पेज पे उन सब के साथ और तमाम ईमानदार लोगों के साथ अब से लेके हमेशा हमेशा तक होती रहे। आमीन।